हेलो हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल या स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल या स्ट्रक्चर क्या है? हम लोग भी चौथे वीडियो में पहुंचे हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं किस टेंस के जो रूल होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस, नो, WH, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। एवं शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं केवल स्ट्रक्चर या रूल का केवल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हम चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल या स्ट्रक्चर। पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक, सिंस ऑफ का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग? सिंस का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे मार्च से, सोमवार से, 2 बजे से, 3 बजे से, 2001 से, सब क्या है? निश्चित समय है। निश्चित अनिश्चित समय नहीं है। क्या है लोग भाई? निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उनके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर आपको बच रहा है फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होगा यहाँ पे अनिश्चित समय। जैसे यहाँ पे 2 दिनों से पता तो नहीं है, तो 2 दिनों से, सोमवार से मंगलवार से, तो पता तो नहीं है ना, इसलिए अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है। 4 महीनों से, कौन महीना से पता नहीं है, ठीक है, तो पता नहीं है तो किसे जानेंगे भाई? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। 4 वर्षों से, कौन सा वर्ष? 1947 से, 1955 से, 1966 से, पता ही नहीं है, तो क्या पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फोर का प्रयोग करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फोर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग समझ गए होंगे। हैव और हैव जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, इसको हम इसको बता दिए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहाँ इसको यूज करूंगा, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हैव के प्रयोग हम लोग करते हैं ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ। हैव का प्रयोग करते हैं हैव पर आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं। चलिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। स्वेट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? स्वेट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। चलिए हम लोग अब देखते हैं यस नो फ्यूचर। यस नो फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है? हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। हम लोग अगला देखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू क्वेश्चन। डब्ल्यू क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये आपका था यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल या स्ट्रक्चर। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, टेंस क्या पूरे ग्रामर का क्या है? फाउंडेशन है, फाउंडेशन। और जो लोग टेंस का रूल स्ट्रक्चर याद नहीं करेंगे, खास करके पहचान याद नहीं करेंगे, या कम से कम स्ट्रक्चर याद नहीं करेंगे, आपको आगे जो ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर को नाउन पढ़ना है, फिर को यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, फिर आपको नरेशन पढ़ना है। खासकर वॉइस और नरेशन में आप टेंस में कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो वॉइस में क्या होता है? एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है। नरेशन में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। तब जब कोई स्ट्रक्चर याद ही नहीं रहेगा, जब सेंटेंस दिया रहेगा चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो आप जब टेंस पहचानिएगा ही नहीं, चेंज कैसे कीजिएगा? ठीक है, तो जो लोग नहीं याद कर रहे हैं स्ट्रक्चर, वो लोग प्रयास करें, याद करें थोड़ा सा, ठीक है। याद करने का अलग अलग टिप्स है, अलग अलग आप लोग, जैसे याद कोई लिख लिख याद करता है, कोई रट रट के याद करता है, कोई बोल बोल के याद करता है, और जैसे याद करना, लेकिन याद कीजिए, इसके रूल के बिना कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।